देखो मेरा मोटिव है इस चैनल को ओपन करने का कि मैं आपको बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं, तो जिसमें एनिमेशन, ग्राफिक्स, इमेजेस और एक अच्छा खासा टीचर आपको पढ़ाता हो। ठीक है, तो बिना बकबक किए चालू करते हैं। आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पीछे लिखा हुआ देख रहे हो, उसमें से लाइट को पकड़ो, पहले उसको समझो, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आएगा। अब लाइट एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपसे ये पूछूं तो आप बोलोगे सर ये सूर्य से चमकता हुआ प्रकाश और ये बल्ब से निकली हुई रोशनी, ये सब लाइट है। ये रोशनी और प्रकाश आपके पड़ोसी नहीं है, ये लाइट के हिंदी पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आप ये बोलोगे ऐसी चीज़ सर जिससे हम दुनिया को देख पाते हैं। अगर जहाँ लाइट नहीं होगी वहाँ अपनी आंखें कुछ नहीं देख पाएंगी। अपने आसपास जितनी भी सुंदर वाली चीज़ें हैं ना, सारी देखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। हाँ ज़रूर, जो पीछे आपको दिख रहा है वो नहीं जिस पे आपकी नज़र गई है, वो जो बगल में जो किताबें लगी हैं ना उस पे देखो, वो भी सुंदर हैं, उनको पढ़ोगे तो आगे भविष्य उज्जवल बनेगा। ठीक है, चलो चलो टॉपिक पे आते हैं। और थर्ड पॉइंट लिख लीजिए आप, वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आइज। हम अपनी आँखों से लाइट को पकड़ लेते हैं, जिससे क्या है, चीज़ें आसपास जो भी हैं वो सब कुछ हमको दिखने लगती हैं। कैसे दिखती हैं, क्यों दिखती हैं, वो हम सब पढ़ेंगे। यही तो फिजिक्स है जो हमको फील करा देती है कि चीज़ें, ऐसा क्या जादू हो रहा है कि वो फूल को देख पा रही है, ऐसा क्या जादू होता है हमारी आंखों में जो सब चीज़ देख पाते हैं हम। चलो डिस्कस करते हैं। इस लड़की को हटाते हैं यार, आपका ध्यान इस पे ही जा रहा होगा, मुझे पता है फूल पे नहीं जाएगा, इसीलिए दूसरी लगाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम देखो। अब आप स्विच ऑफ कर दो, अंधेरा है बिल्कुल, कुछ नहीं दिख रहा। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे बल्ब जलने लगेगा, बल्ब से जो लाइट निकलेगी वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जाएगी। और फोटो देख लो तुम बगल में अपने, एक लड़की ने खूब सारा मेकअप कर रखा है अपने मुंह पे, वो अपने आप को आलिया भट्ट समझ रही है लेकिन है नहीं। एक डायलॉग मैंने कहीं पढ़ा था, जो बनेगी आलिया उसको मिलेगा खालिया। ठीक है, तो ये लड़की अपने आप को आलिया समझ रही है पर है नहीं, इसने खूब सारा मेकअप कर रखा है और ये सोच रही है लाइट मेरे चेहरे पे पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होकर जाएगी किसी की आंखों में, तो मैं उसे खूबसूरत और चमकती हुई दिखूंगी। और अनपॉलिश्ड सरफेस क्या है, जो दूसरी लड़की देख ले हो आप, इसने बिल्कुल भी मेकअप नहीं कर रखा। ठीक है, ये तुम्हारे मज़े के लिए लगा रखा है, बस कोई ऑफेंड मत होना है। ठीक है, तो लाइट तो रिफ्लेक्ट करेगी क्योंकि हर सरफेस से करती है, चाहे पेपर हो, पेन हो, टेबल हो, ये सारे पेपर, पेन, टेबल क्या है। तो यहाँ पे जो लड़की फ़ोटो देख रही है तुम देख लो, मिरर कुछ ऐसा ही होता है, सब देखते हो नॉर्मल सी चीज़ें घर में। और वो अपनी शक्ल इसीलिए नहीं दिखा रही क्योंकि इतनी अच्छी नहीं है उसकी, एप्पल आईफोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी शक्ल से। ठीक है, ये इंसिडेंट रे ऐसे ही आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आप इसी तरीके से, ये आप टीवी देखते हो जब कभी भी, तो ऐसे चैनल्स खुलाते होंगे, न्यूज़ देते हैं, जो दो मुर्गे लड़ा रहे होते हैं आपस में और ख़ुद मुर्गी बन के तांडव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ें भी देखते हो आप। ये सब किसकी वजह से देख पा रहे हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही देख पा रहे हो। और ये कौन सी इमेज है, ये भी रियल इमेज है, इसको आप छू सकते हो। इस मतलब गुस्सा आ जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो, फ़ोन फोड़ सकते हो, ऐसे ऐसे तो कर सकते हो। कितनी भी कोशिश कर लो इसको छूने की, नहीं छू पाओगे। अगर आपने इसमें उंगली की, ये भी उंगली करेगा, आपने इसमें हाथ किया तो ये भी हाथ करेगा। तो कहने का मतलब ये है, जैसी एक्टिंग आप करोगे वैसी एक्टिंग ये करेगा। तो वही इमेज है। तो आपको पता है शीशे को प्रतिबिंब कहते हैं हिंदी में, तो थोड़ी सी पोइट्री लिखी थी इसी के ऊपर, तो देख लो। तो पोइट्री ये है, तो देख लो ये प्रतिबिंब बना है शीशे के आगे, प्रतिबिंब यानी इमेज। तो देख लो ये प्रतिबिंब बना है शीशे के आगे, बिछड़ जाओगे दुनिया से अगर आज नहीं तुम भागे। अब देखो आपको पीछे दिख रही होगी एक लड़की आईलाइनर लगाते हुए। ठीक है, ये इमेज डाउनलोड कर रहा था जब भी मेरे को सोधाई के मैं बाल कटाया हूँ अपने, और लिपस्टिक लगाते हुए। तो ये हो क्या रहा है, सिस्टम क्या है, एक गोल सा मिरर रखा है, स्फेरिकल मिरर कहते हैं इसको हम। इस मिरर में ये लड़की क्या है, अपनी आंखों को जूम करके देख पा रही है। तभी तो ये जो आईलाइनर हो गया, काजल हो गया, इनका बाहर नहीं निकलता। और हमारी मम्मियाँ जो हैं बचपन में ऐसा काला टीका लगा देंगी इधर से, क्योंकि वो शीशे में ही नहीं देखती। वो कहती हैं हमारे लाल, मेरे बाल, मेरे गोपाल को नज़र ना लग जाए, इसीलिए ऐसे काजल फैला होता है पूरे में। नज़र तो छोड़ो, बहुत गंदे और लगते हैं यार। ठीक है, बच्चे जिनकी मम्मियाँ यहाँ तक का काजल लगा देती हैं ऐसे। देखो ये मेरे पास है चम्मच, अगर कुछ इस तरीके का मिरर होगा, देख पा रहे हो ना, मतलब अंदर की तरफ दबा हुआ, उसको बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर। अगर कुछ इस तरीके का मिरर होगा पीछे से उठा हुआ, उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इमेज देख रहे हो आप, देख लो। ठीक है, तो अब आप ऐसे करना, चम्मच को उठाना और जहाँ से आप चाटना चालू करते हो वहाँ से अपनी फ़ोटो देखना।
तो आप उल्टे दिखोगे, ठीक है। आपकी इमेज जो होगी वो इन्वर्ट आएगी, इन्वर्टेड आएगी। तो अब यहाँ आप कॉन्वेक्स मिरर में देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ तो मेरी इमेज जो है सीधी आ रही है, इरेक्ट आ रही है।